हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन और लाजवाब तरीके से लैब असिस्टेंट 2025-26 की तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने जिस तरीके से ये थंबनेल देखने को मिला कि सर नई सैलरी 75,000 हो सकती है, तो एक चेहरे पे तो एक खुशी आई होगी, लेकिन किस तरीके से हो सकती है ये कंप्लीट वीडियो देखना। ये एक अनुमानित आंकड़ा है अकॉर्डिंग टू लास्ट पे कमीशन। जितने फर्स्ट सेकेंड थर्ड अब तक 7th पे कमीशन आ चुके हैं, अब 8वां वेतन लागू होने वाला है। उस 8वें वेतन के अकॉर्डिंग अपनी नई सैलरी क्या हो सकती है, बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से आप सभी लाडले बच्चों को मैं बताने वाला हूं। और पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और सबसे पहले ऐसी न्यूज जीएस प्लेनेट आपको देता है। और हमेशा से कोई भी लैब से रिलेवेंट सेकंड ग्रेड साइंस, फर्स्ट ग्रेड साइंस हो, तो उनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको यहीं देखने को मिलती है। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी पे भी अब तो अपन ने काम करना शुरू कर दिया है, सेकंड ग्रेड साइंस की तो पहले से चल रहा है। फिर बच्चों पहले हम बात करते हैं कि अपनी वर्तमान सैलरी क्या है, प्रेजेंट सैलरी। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रेजेंट सैलरी आपकी ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड तो आपको मिलती है। 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें 18,500 आपको सैलरी मिलती है। ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, जब 2 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं प्यारे बच्चे, तब लगभग पूरी अप्रोक्सीमेटली, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड है, 44,784। कैसे भाई? 26,300 तो आपका बेसिक होता है, और 13,150 आपके सामने डी है। जो डी क्या होता है, जितनी भी आपकी बेसिक पे होता है उसका 50% आपका डी होता है। ठीक है। और 4734 रुपए आपका एचआरए होता है, जो लगभग 18% होता है। और 600 अगर आपकी ड्यूटी शहर में किसी भी सिटी में, मेजर सिटी में, तो 600 रुपए। और जैसे कोई बड़ा सिटी हो, जैसे किसी का जयपुर वगैरह में, तो ये आपके सामने शहरी भत्ता इंक्रीमेंट भी हो सकता है। तो लगभग ये आपकी कट पिट कर टोटल सैलरी 44,784 होती है। ठीक है। तो ये एक्चुअल सैलरी है लैब असिस्टेंट की, फिलहाल 7th पे कमीशन की, लेवल 8 की। लेवल 8 की 5 से 7 हजार अभी कम हो सकती है। लेवल 5 की भी कुछ पोस्ट होती हैं लैब असिस्टेंट के अंदर। अब सर इतने दिन की ये होती है, तो सर हमारा वर्क पीरियड क्या होता है? हमारा वर्क पीरियड होता है 365 डेज में से मात्र 213 दिन आपको स्कूल जाना होता है, और बाकी 152 डेज की आपको छुट्टियां मिलती है, और 6 घंटे का आपका टाइम पीरियड होता है। इतना सा वर्क पीरियड है। अब ये वर्क पीरियड है। अब अगले जब हमारी नई वैकेंसी आ रही है 25-26, देखो मुझे पता है मेरी इस वीडियो देखे बहुत से लोग वीडियो बनाएंगे, हो सकता है क्रॉप कर करके भी लगा दें आप लोगों के लिए कि ये देखो ये कर दिया, ये कर दिया। बच्चों, मैं बच्चों आपको पता कभी गुमराह नहीं करता, मैं ऑथेंटिक डाटा के बेस पे हमेशा बात करता हूँ और आपको बताऊंगा भी। ठीक है। बैच की बात लास्ट में। अब मैं एक बार आपके सामने, अब मैं बात करता हूँ पे कमीशन की हिस्ट्री, क्योंकि इस तरीके से कंक्लूजन केवल आपको यही मिलेगा, और फिर हमारी सैलरी किस तरीके से बढ़ सकती है, कितनी हो सकती है। तो भाई देखो, पहला पे कमीशन 1946 में लागू हुआ था, दूसरा 1957 में, फिर 1970 में, 1983, फिर 1983 के बाद 94, फिर 2006, फिर 2014, और लगभग लगभग लागू होता है। पहले 1 जनवरी को था, फिर 1 जुलाई किया, कोई कारणवश होगा, फिर 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, हर बार 1 जनवरी को। अब ये गवर्नमेंट ने नियम अपना लिया कि हर 10 साल के बाद मतलब पे कमीशन हो। ठीक है। तो अब 2014 के अराउंड हुआ था लागू। अब अपना 1 जनवरी 2025 के अंदर इसका गठन कर दिया गया, लेकिन 1 जनवरी 2026 को हमारे लागू होने की संभावना हो सकता है। सैलरी का जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई 2025 से मिले या दीपावली से, वो डिपेंड्स है प्यारे बच्चे गवर्नमेंट के ऊपर। जब देखो, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय न्यूनतम वेतन 35 रुपए हुआ करता था। फिर उसके बाद सेकंड पे कमीशन में 80 रुपए हुआ, थर्ड पे कमीशन में 185 हो गया, न्यूनतम वेतन की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फोर्थ पे कमीशन में 750 हो गया। फिर उसके बाद सिक्स पे में कितना होगा बेटा? 2550। और उसके बाद ग्रेड पे बैंड की शुरुआत हुई, जैसे 7 हजार मिनिमम हो गया, फिर पे बैंड और ग्रेड पे हटाकर पे मैट्रिक्स लागू कर दिया गया, और न्यूनतम सैलरी 18,000 निर्धारित कर दी गई, जो अभी प्रोबेशन पीरियड के अंदर अपन ने बताई। अब इसके बाद, अब ये जो है ये फिटमेंट फैक्टर के आधार पे है। तो अब यहाँ पर इनके कंपैरिजन में तो जो वेतन इंक्रीमेंट है 2.8 से 2.86 के आसपास हो सकता है। मतलब क्या होगा कि ये फिटमेंट फैक्टर, जिसमें क्या होता है, हमारा बेसिक वेतन बढ़ता है, बेसिक सैलरी बढ़ती है प्यारे बच्चे। हमारा जो बेसिक पीरियड है, अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि लैब असिस्टेंट की बेसिक जो सैलरी है वो है 26,300। तो इसी का गुणा होगा, 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा। तो अब तक जितना इंक्रीमेंट हुआ प्यारे बच्चे में, उसके आधार पे मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। तो
इसके अंदर तो अब तक 7वें वेतन आयोग में 2.57 था और 8वें वेतन में 2.8 से लेकर 2.86 होने की संभावना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमारी सैलरी आ जाएगी। मतलब अगर किसी अध्यापक की बेसिक पे अभी 40,000 रुपए है, ठीक है, तो नया बेसिक पे में उसकी बेसिक सैलरी होगी 1,10,000। तो यानी इंक्रीमेंट कितना हुआ डियर स्टूडेंट्स, 32 से लेकर 34%, 32 टू 34% सैलरी हो जाएगी। तो अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं अपनी लैब असिस्टेंट की सैलरी अब क्या हो सकती है। सारी चीजें अब आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चे, 8 वेतन का गठन जनवरी 2025 में हुआ है और इसकी जो सिफारिशें हैं वो मतलब स्टार्टिंग है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। ठीक है, तो सर अब फिटमेंट फैक्टर जिसका उपयोग पिछले वेतन आयोग के मूल वेतन को नए वेतन बदलने के लिए किया जाता है। मैं बार बार आपको ये चीज बताऊं कि 7वें वेतन आयोग में इतना था 2.57 था, तो 8वें वेतन का आयोग की फिटमेंट फैक्टर के अगर 2.86 होता है तो लैब असिस्टेंट का नया मूल वेतन क्या हो सकता है। देखो प्यारे बच्चे, लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, 26,300 को गुना किया 2.86 से तो लगभग 75,238। तो मतलब अपनी नई सैलरी 75,000 के अराउंड हो सकती है। तो आप प्रे करो भगवान से कि इतनी हो जाए तो आपके सामने एक नई एनर्जी होगी, नया जोश होगा। लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट होगा, 44,000 से ज्यादा तो जाएगा। अब फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि नया फिटमेंट फैक्टर अभी किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। अपन तो खुद एक हिस्ट्री क्रिएट की हुई है, उस हिस्ट्री के आधार पर हम लोग बता रहे हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई है कि 75,200 आंकड़ा अभी केवल एक अनुमान है जो कि संभावित फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। अंतिम वेतन कितना होगा ये आयोग की रिपोर्ट के जारी होने के बाद ही पता चलेगा। तो अब इतने बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना कि सर कितना फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट लागू कर सकती है अप्रोक्सीमेटली आपके अकॉर्डिंग। पूरा चीजें आप लोग जान गए हैं, इसके अकॉर्डिंग कितना कर सकती है। और जो बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो ऑनलाइन हम बैच में करवा रहे हैं मात्र 1,500 रुपए में। सैलरी तो तुम्हारी बहुत ज्यादा होने वाली है। और ऑफलाइन आ सकते हो तो हम नया बैच स्टार्ट किया है अभी 8852 041 88 9 पर आप कॉल करके आप हमारे प्यारे बच्चों हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हो जिसको हम जयपुर के अंदर रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर अगर इतनी सैलरी हमारी हो गई तो हमारी खुशी का अंदाजा आप क्या करोगे, क्या आपकी जिज्ञासा है वो सब इस कमेंट बॉक्स में आ जानी चाहिए ताकि आपके लिए और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूं। सबसे पहले ऐसी न्यूज सारी चीजें जीएस प्लेंटी आपको देता आया है। तो इसमें दोनों चीजें कवर हो गई, आपकी एक्चुअल सैलरी क्या है, आपका वर्क पीरियड कितने दिन का होता है और अपकमिंग सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो सारा कंक्लूजन मैंने आप सभी प्यारे बच्चों के सामने रख दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू माय ऑल लवली स्टूडेंट। मिलते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।